अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी का जानवर उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। ज़ाहिर है जो शरीयत का हुक्म है वो एक जामे और मुकम्मल होता है। तो शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली शर्त कुर्बानी के जानवर की ये होनी चाहिए, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, कि कोई जानवर कुर्बान न करे मगर वो मुसिन्ना यानी दो दांता, उसके दो दांत सामने वाले टूटे हुए हों। एक दांत टूटा हुआ होगा तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं होगा, यहाँ तक कि उसके सामने वाले दो दांत टूट जाएं तो वही जानवर कुर्बान करना होगा। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर मुश्किल हो जाए यानी ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि कोई शख्स जो कुर्बानी करना चाहता है तलाश के बावजूद उसको वो जानवर मुसिन्ना यानी दो दांता नहीं मिल रहा, तो फरमाया कि फिर मुश्किल हालात के पेश नज़र वो भेड़ दुम्बा वो कुर्बान कर सकता है। अगर वो मुसिन्ना नहीं भी है तो वो भेड़ को कुर्बान किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या भेड़ की उम्र फिर क्या होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ भेड़ की इजाज़त दी है, दुम्बे की इजाज़त दी है जो मुसिन्ना ना हो। अलबत्ता मुश्किल हालात कितने भी हो जाएं, लेकिन बकरी गाय उनमें से सिर्फ इन्हीं बकरी और गाय में से सिर्फ तब ये कुर्बानी के लिए जायज़ होंगी जब ये दो दांता हो जाएंगे यानी दो दांत इनके टूट जाएंगे। मुश्किल हालात में 1 साल का दुम्बा सिर्फ कुर्बान करने की इजाज़त दी गई है। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि 1 साल का कम से कम वो होना चाहिए। बाज़ ने 6 महीने का भी कहा है, बाज़ ने 7 महीने का भी कहा है, लेकिन जो सही बात है इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि वो 1 साल का दुम्बा होना चाहिए। 1 साल का दो दांता नहीं होता, लेकिन मुश्किल हालात में जब दो दांता जानवर ना मिले तो फिर 1 साल का दुम्बा कुर्बानी के लिए कुर्बान किया जा सकता है।